मैं एक नया इंडिकेटर आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेगा और इसके अलावा ये आपको लॉस से भी बचाएगा और प्रॉफिट देगा। ये इंडिकेटर है क्या और इसको कैसे यूज करना है? पहली बात, इस इंडिकेटर को यूज करते समय आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि ये इंडिकेटर आप अगर यूज कर रहे हो तो आप इसे 3 मिनट के चार्ट पे यूज करो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्टॉक के लिए नहीं कर सकते हो, इंडेक्स के लिए कर सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उसके लिए। और इसके जरिए आप ऑप्शन और पुट, मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो इंडिकेटर है क्या, चलिए मैं आपको बताता हूं। पहले मैं जाऊंगा इंडिकेशंस, इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगा। वहां जाने के बाद मैं टाइप करूंगा सिग्नल मूविंग एवरेज। सिग्नल मूविंग, जैसे सिग्नल लिखोगे तो यहां आ जाएगा सिग्नल मूविंग एवरेज लक्स एल्गो। इनको आप टिक मारोगे तो ये ऐड टू फेवरेट हो जाएगा। बार बार आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक बार टाइप करोगे आ जाएगा। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ये आपके सामने इस तरीके से एक चार्ट पे लग जाएगा और आपको ये ग्रीन और रेड सिग्नल देगा। तो इसमें एंट्री हम कैसे लेंगे और कहां एग्जिट करेंगे ये हम सब आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, एंट्री में इसमें सावधानी रखना और बात को बहुत ध्यान से सुनना। सपोज करो पहले हम बाइंग की तरफ चलते हैं, जहां मेरे को कॉल खरीदना है निफ्टी को देखकर। जब कोई प्राइस, यानी कि जब कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो आप एंट्री मत लेना। जैसे कि यहां अगर क्लोज हुआ तो मैं बोलता है यहां एंट्री लीजिए, यहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं। जब इसके ऊपर ये क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद ये जो आप देख रहे हो मूविंग एवरेज, ये ग्रीन हो जाए। ग्रीन होने के बाद ये दोबारा इसको रीटेस्ट करे, ध्यान से सुनिए, दोबारा रीटेस्ट करे। और जैसे कि देखिए यहां से कैंडल जब मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया। तो आपको रिटेस्ट में एंट्री लेना है। और याद रखिएगा रिटेस्ट का रूल, ये कैंडल इसके नीचे कभी क्लोज ना हो। बी अलर्ट, अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो आप एंट्री मत करिएगा। बस क्या करना चाहिए, जब रिटेस्ट करे तो कैंडल नीचे जाकर हमेशा इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करे और आप उस कैंडल के ऊपर एंट्री ले लीजिए। और वो कैंडल हमेशा ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि ब्लू होनी चाहिए, मैंने जो कलर दिया है उस पर आप एंट्री लीजिए और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे देखिए यहां से पहली बात है, जब फिर एक बार सुनिए हमारी बात को ध्यान से, यहां पर जब कैंडल हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो मैंने एंट्री नहीं बनाया। मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा रिटेस्ट के लिए, इसमें रिटेस्ट रुकना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद जब ये हाई लगाकर फिर जब कभी आएगा इस मूविंग एवरेज के सामने, वहां आप एकदम एक्टिव हो जाइए। और मूविंग एवरेज को जब ये टच करके नीचे क्लोज ना करे, कैंडल याद रखिए नीचे क्लोज करेगा तो एंट्री नहीं लीजिए। जब ये टच करके ऊपर जाने लगे और ऊपर क्लोज कर दे तो आंख बंद करके एंट्री आप ले लीजिए। और जब एंट्री आप ले लीजिएगा तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे सपोज करो ये कैंडल क्लोज हुआ 24,200, तो आप निफ्टी का 24,200 का कॉल को ले लीजिए और इसके नीचे में जो पॉइंट है 24,135, इसका एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इस ट्रेड में बने रहिए। कब तक बताता हूं, जब तक कैंडल फिर इस मूविंग एवरेज को टच ना कर दे। अब देखो मूविंग एवरेज को ये टच करके नीचे क्लोज कर दिया तो आप यहां निकल जाइए।
अगर ये टच करके फिर ऊपर जा रहा तो समझ जाइए फिर रैली शुरू होगा। लेकिन ये कैंडल एक बार नीचे आके बंद कर दिया तो आप अपना एंट्री को यहाँ एग्जिट कर लीजिए। तो आप देखिएगा कि आपने एंट्री लिया 24,200 में और आप एग्जिट किए 24,449 में। लगभग आपकी प्रॉफिट मेरे ख्याल से 3-4 गुना लगभग हो चुका होगा। आइए उसी तरीका से सेल में और एक बार फिर देखिए। अब कैंडल जब इसके नीचे क्लोज हो गया तब इसमें एंट्री मत करिए और वेट करिए। अब वेट करिए क्या चीज का, एंट्री का, और वो होगा पुट का। अब देखिए यहां से ये रेड हो गया, जब यहां से ये रेड हो गया तो आप रिटेस्ट का वेट करिए। तो यहां पर ही कैंडल आया, फिर देखिए रिटेस्ट करने के लिए यहां गया, ये हुआ रिटेस्ट पॉइंट। आप रिटेस्ट करके जब वो कैंडल नीचे आए तो याद रखिए वो रेड कैंडल होना चाहिए। आप इसी कैंडल पे एंट्री बना लीजिए। तो 24,353 और क्लोज हो रहा 24,272। आप इसमें एंट्री लीजिए और ये स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। इसके बाद आप इसमें बना रहिए जब तक ये कैंडल इसके ऊपर टच ना कर दे। देखिए मूविंग एवरेज को टच करके, मूविंग एवरेज को टच कर दिया तो आप यहां से निकल जाइए 24,218। तो आप यहाँ 24,274 में एंट्री मारे और 24,218 में आप निकल गए। तो लगभग आपको कम से कम 60 पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब इसके ऊपर आने का मतलब है कि मार्केट अब बायर की तरफ आ गया। तो मैं अभी एंट्री नहीं करूंगा, मैं रुका रहूंगा और रुक कर रिटेस्ट का वेट करूंगा। देखिए आया यहाँ रिटेस्ट लिया, ये जो रिटेस्ट लेकर ऊपर जा रहा, मैं इसी कैंडल में एंट्री बना लूंगा 24,289 के ऊपर और मेरा स्टॉप लॉस होगा 24,271। यहाँ स्टॉप लॉस बहुत कम है और मैं इस पे बना रहूंगा जब तक वो टच नहीं कर लेता। लेकिन अब मार्केट क्लोज होने वाला है, यहाँ पर ही मार्केट क्लोज हो रहा है तो मैं उससे पहले ही यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मैं इसमें क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो आई होप आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। आप इसको यूज करिए।